जोहार। 3 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण कानून यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के जो संशोधन है उनको फिलहाल लागू न करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वन संरक्षण कानून 2023 में साल 2023 के जो संशोधन हैं उनके खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्यों को अगले आदेश तक ऐसा कोई भी कदम उठाने से रोक दिया है जिससे जो वन क्षेत्र है उसको नुकसान पहुंचे। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 1 दिसंबर 2023 को लागू हुआ है। इस अधिनियम के जरिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इस विधेयक के पास होने के बाद विशेषज्ञों और नागरिकों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि संशोधनों से अधिकारियों को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल उपयोगों के लिए प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में को फिर से इस्तेमाल करने में सुविधा होगी। सुप्रीम कोर्ट में जिन 13 याचिकाकर्ताओं ने यह मामला दायर किया है उसमें से 12 भारत सरकार के पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में बदलावों के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वन संरक्षण कानून में संशोधन में सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ 100 किलोमीटर के दायरे में राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से संबंधित परियोजनाएं यानी कि लाइनर प्रोजेक्ट्स के लिए वन भूमि के परिवर्तन की अनुमति दी गई है। इस संशोधन पर जानकार लोगों ने सबसे अधिक चिंता प्रकट की है। दूसरे शब्दों में यह भारत सरकार के सीमांत राज्यों के जैव विविधता वाले और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में राजमार्ग निर्माण का रास्ता खोलते हैं। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 की चुनौतियां क्या है उसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे यह संशोधन भारत की लंबे समय से चली आ रही वन शासन प्रणाली को खतरे में डालता है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि संशोधन ने कुछ परियोजनाओं और गतिविधियों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे दी है। कोर्ट में कहा गया है कि वन संरक्षण कानून 1980 में संशोधन के जरिए वन भूमि को मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा सफारी, चिड़ियाघर और इको टूरिज्म को गैर वन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृत गतिविधियों की सूची में जोड़ दिया गया। इस याचिका में याद दिलाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को TN गोदावरमन थिरुमूल पाद बनाम भारत संघ के मामले में 1996 के अपने फैसले में स्थापित वन की परिभाषा के अनुसार आचरण करने को कहा था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि संशोधित कानून में जोड़ी गई धारा 1A ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वन के व्यापक अर्थ को सीमित कर दिया है। संशोधित कानून के मुताबिक संपत्ति के किसी टुकड़े को तब तक वन नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे सरकारी रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध न किया जाए या इस रूप में अधिसूचित न किया जाए। संशोधन ने अधिनियम के आवेदन को भूमि की 2 श्रेणियों तक सीमित कर दिया है। पहला, वे क्षेत्र जिन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 या किसी अन्य लागू कानून के तहत औपचारिक रूप से वन के रूप में नामित या अधिसूचित किया गया है, और दूसरी वो भूमि जो प्रथम श्रेणी में नहीं आती लेकिन 25 अक्टूबर 1980 से सरकारी रिकॉर्ड्स में वन के रूप में सूचीबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में दिए अंतरिम आदेश में यह बात नोट की है कि करीब 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को 2023 के संशोधित कानून के तहत वन की अवधारणा से बाहर रखा गया है। वे भूमि जो प्रथम श्रेणी में नहीं आती लेकिन 25 अक्टूबर 1980 से सरकारी रिकॉर्ड्स में वन के रूप में सूचीबद्ध है। इसके साथ ही इस वन क्षेत्र को अन्य उपयोगों के लिए सुलभ बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वन क्षेत्र में चिड़ियाघर बनाने या जंगल सफारी शुरू करने की किसी भी नई योजना के लिए अब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता होगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने वन संरक्षण कानून में 2023 के संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम ऐसी किसी भी चीज की अनुमति नहीं देंगे जिससे वन क्षेत्र में कमी आए। हम आदेश देते हैं कि अगले आदेश तक भारत संघ और कोई भी राज्य ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे वन भूमि में कमी आए, जब तक कि केंद्र और राज्यों द्वारा कंपनसेटरी भूमि प्रदान नहीं की जाती। आदिवासी भूमि अधिकारों की बात करें तो वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 का आदिवासी भूमि अधिकारों पर संभावित प्रभावों में मद्देनजर कई अहम चिंताएं व्यक्त की गई है। इस कानून में संशोधन से आदिवासियों के लिए मौजूद कानूनी सुरक्षा को कमजोर करके उनकी आजीविका और सांस्कृतिक संबंधों को खतरे में डाल सकते हैं। संशोधित कानून में वन की अवधारणा को कम करना सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।
इससे पहले वन संरक्षण अधिनियम 1980 ने सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वनों की रक्षा की थी, चाहे वे पंजीकृत हो या नहीं। हालांकि 2023 का संशोधन भारतीय वन अधिनियम जंगल की परिभाषा को 1927 के तहत अधिसूचित भूमि या सरकारी रिकॉर्ड्स में आधिकारिक रूप से वन के रूप में सूचीबद्ध भूमि तक सीमित करता है। इस कानून के दायरे से सामुदायिक वन का बड़ा हिस्सा बाहर रखा गया है। यह जमीन परंपरागत रूप से आदिवासी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं। इस जमीन को वन संरक्षण कानून के दायरे से बाहर रखने के बाद इस जमीन का व्यावसायिक उपयोग का रास्ता खुल गया है। जैसे कि हम जानते हैं, अभी की जो सरकार है वो उद्योगपतियों वाली सरकार है, इसलिए कानूनों में भी बदलाव कर रहे हैं जिससे उद्योगपतियों को फायदा हो। सीमा सुरक्षा, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इको टूरिज्म और विशिष्ट क्षेत्रों में सार्वजनिक उपयोगिताओं से संबंधित गतिविधियों के लिए अधिनियम सरकार को पारंपरिक वन मंजूरी नियमों को दरकिनार करने की अनुमति देता है। ये आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं या ग्राम परिषदों की मंजूरी की आवश्यकता के बिना सड़क, रेल मार्ग और औद्योगिक क्षेत्रों के सहित प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की स्थापना की सुविधा प्रदान करते हैं। आदिवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 और पैसा के तहत इस विशेष अधिकार के हकदार हैं। इन कानून में संशोधन करके उनके यहाँ तय करने का अधिकार छीन लिया गया है कि जिस जंगल पर उनका अधिकार है उसकी भूमि का उपयोग कैसे किया जाए। इस बारे में निर्णय लेने की उनकी स्वतंत्रता पर सीधे तौर पर समझौता किया गया है। इस तरह से आदिवासियों की जबरन बेदखली के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा कमजोर कर दी गई है। भूमि के अधिक से अधिक हस्तांतरण और निजीकरण यानी कि ट्रांसफर एंड प्राइवेटाइजेशन की संभावना एक और महत्वपूर्ण समस्या है। वन संरक्षण कानून में संशोधन से चिड़ियाघर, जंगल सफारी और पर्यटन परियोजनाओं जैसे व्यवसायों के लिए वन भूमि तक पहुंच आसान हो जाती है, जिससे वन के विशाल भूभाग निजी संगठनों को हस्तांतरित हो सकते हैं। आदिवासियों और जंगल में रहने वाले लोगों के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा के अभाव में कॉरपोरेट हितों द्वारा सामुदायिक अधिकारों को नजरअंदाज करना आसान होगा। इसके परिणाम स्वरूप संघर्ष, आजीविका का नुकसान और जबरन पलायन हो सकता है। आदिवासियों के अलगाव को रोकने के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची में समुदायों को कई तरह की संवैधानिक और कानून सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन वन संरक्षण कानून में संशोधन की वजह से यह सुरक्षा भी कमजोर होती है। वन संरक्षण कानून में संशोधन करके सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को आसान बना दिया है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय और संघर्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। कुल मिलाकर वन संरक्षण संशोधन कानून 2023 के जरिए वन की परिभाषा बदलने के साथ साथ अनुमति की प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कॉरपोरेट्स को जंगल की जमीन का इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। इस वजह से आदिवासियों के भूमि अधिकारों पर सीधा सीधा हमला हुआ है। आदिवासी समुदायों को अपने भूमि अधिकारों और पारंपरिक गतिविधियों के संबंध में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इस आंशिक वापसी से उजागर होती है। यह देखा गया है कि आदिवासियों के अधिकारों को स्वीकार करने वाले 2006 के वन अधिकार अधिनियम जैसी व्यवस्था के बाद भी कई आदिवासियों को अभी भी संभावित व्यवस्थापन और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर इस बात को लेकर गंभीर चिंताएं हैं कि वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 आदिवासी भूमि अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और कानूनी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा, क्योंकि यह भारत के वन प्रशासन ढांचे में एक नाटकीय बदलाव का प्रतीक है। वन संरक्षण संशोधन वनों की परिभाषा को सीमित करके कई परियोजनाओं के लिए जंगल काटने को अनुमति देता है। इससे सदियों से वन पर आदिवासियों का अधिकार कमजोर होता है। इसके अलावा आदिवासियों को मिली कानूनी सुरक्षा को कमजोर किया जा रहा है। इससे पर्यावरणीय क्षरण, आजीविका की हानि और विस्थापन की कीमत पर कॉरपोरेट परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि ये संशोधन आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वे पारिस्थितिक संतुलन, लोकतांत्रिक भागीदारी और संवैधानिक सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं। ऐसे में आदिवासियों की राय सुनी जानी चाहिए, ग्राम सभा की मंजूरियों का सम्मान किया जाना चाहिए और आगे चलकर मुआवजा उपायों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि वन पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश और मूल निवासी आदिवासी समुदायों को हाशिए पर जाना सतत विकास की कीमत नहीं हो सकता है। जानकारी को शेयर जरूर करें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार। जय आदिवासी।